गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप लोग का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे, आज का हमारा टॉपिक है वही क्लास 12 की फिजिक्स चैप्टर 1, लेकिन उसमें हमारा टॉपिक होगा निर्वात की वैद्युतशीलता। इससे पहले हमने जो आपका वीडियो बनाया था उसमें आपको बताया गया था कूलाम का नियम, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट नियम होता है, और उससे संबंधित आपको क्वेश्चन करवाया गया था, और उसमें आपको बताया गया था उसका फार्मूला कैसे निकल के आता है। तो प्रिय विद्यार्थी जो वीडियो को ना देखे हों तो इस वीडियो को देख लें ताकि उनका ये आज को टॉपिक क्लियर हो सके। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं। तो निर्वात की वैद्युतशीलता, परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम, मतलब निर्वात की वैद्युतशीलता क्या होती है आपको बताया गया था। निर्वात का मतलब वायु रहित स्थान, जहाँ पे वायु ना हो उसी को निर्वात कहा जाता है। और अगर पूछ रहे एग्जाम्पल फॉर, तो आप बताओगे जैसे कि अंतरिक्ष, अंतरिक्ष में वायु नहीं है दोस्तों, इसीलिए आप लोग को जो ऊपर जाते हैं चंद्रमा पर तो सब लोग अपने साथ ऑक्सीजन लेकर ही जाते हैं। तो चलिए, अगर आपसे कोई पूछता तो क्या बताओगे, तो बताना होगा आपको किसी पदार्थ का वह गुण। देखिए दोस्तों, किसी पदार्थ का वह गुण जो उस पदार्थ द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर, दोस्तों उसी पदार्थ द्वारा वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित विरोध की माप बताता है, वैद्युतशीलता कहलाता है, या फिर निर्वात की वैद्युतशीलता कहलाता है। मतलब दोस्तों यहाँ पे आपको एक शब्द राइट किया गया, विरोध की माप बताता है। इसका मतलब क्या होगा, जो यही पदार्थ जो हमने पदार्थ लिया है उसी पदार्थ द्वारा उस पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर, दोस्तों यहाँ पे दो बार राइट कर दिया गया। जैसे देखिए यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र दो बार राइट हो गया है, उत्पन्न है, तो यहाँ पर होना चाहिए उस पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र, यहाँ पर में होना चाहिए। उस पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित विरोध की माप बताता है। इसका मतलब विरोध का मतलब क्या है, जो हमने पदार्थ लिया है उस पदार्थ में वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करना है। मतलब वैद्युत क्षेत्र कब उत्पन्न होगा, जब उसमें कोई आवेश होगा, धनावेश होगा या फिर क्या होगा, ऋणावेश होगा, तभी उसमें आप वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न कर पाओगे। तो उसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किए जाने पर उस पदार्थ द्वारा प्रदर्शित विरोध की माप बताता। जैसे हमने कोई आपको लिया गया पदार्थ यही है, इसमें आपको वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न तब होगा जब इसमें कोई आवेश होगा, धनावेश या ऋणावेश। तो जो अब आपको इसमें धनावेश या ऋणावेश तब होगा जो आपको यही वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाता है। तो इस पदार्थ द्वारा जो वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उसके विरोध की माप बताता है, वही क्या कहलाता है, वैद्युतशीलता। मतलब उसके द्वारा जो विरोध किया गया है वही माप जो बता देता है, वही क्या कहलाता है आपको दोस्तों, वैद्युतशीलता निर्वात की। तो आपको इसको किससे व्यक्त किया जाता है, बताया गया था एप्सिलॉन नॉट। इसको क्या रीड किया था, एप्सिलॉन नॉट। इसका मान होता है 8.85 गुणे 10 की पावर -12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। आपको दोस्तों इसका एग्जांपल आपको ये होगा, बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से आपको बताया गया था। इसका मान आपको हमेशा याद होना चाहिए, और आपको इसका विमा भी बताई गई थी, तो कूलाम के नियम तो आप लोग याद रखिएगा। अब इसके बाद आपको अगर ये पूछा जाए मान इसके निकल कितना कहाँ से आता है, तो उसका भी डेरिवेशन आपको कर देते हैं दोस्तों हम। तो अगर आपसे इसके बाद अगली आपको हेडिंग होगी, अगली हेडिंग होगा वैद्युतशीलता और अपेक्षिक वैद्युतशीलता में संबंध। चलिए तो हम राइट करते हैं दोस्तों। देखिए क्या है इसकी, दोस्तों आपका है अपेक्षिक वैद्युतशीलता तथा परावैद्युतांक। तो क्या होता है देखिए, यहाँ पे इस इंग्लिश होती है रिलेटिव परमिटिविटी और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो आपको दोस्तों अगर कोई पूछता है तो अपेक्षिक वैद्युतशीलता या परावैद्युतांक क्या होता है, तो दोनों चीज आपको एक ही बताओगे। तो बताना होगा आपको किसी माध्यम की वैद्युतशीलता, कोई भी आप माध्यम ले लीजिएगा, उसने मतलब किसी माध्यम की वैद्युतशीलता तथा निर्वात की वैद्युतशीलता के अनुपात को आपेक्षिक वैद्युतशीलता या फिर परावैद्युतांक कहते हैं। इसे ई आर या के से व्यक्त किया जाता है। दोस्तों पहले आपको हर किताबों में के ही लिखा मिलेगा, लेकिन अब इसे आपेक्षिक वैद्युतशीलता को ई आर से व्यक्त किया जा रहा है इस टाइम। दोस्तों अगर दोनों में से कोई भी व्यक्त करो सही है, आपेक्षिक वैद्युतशीलता को यहाँ पे ई आर से माना जाता है और परावैद्युतांक को के से, दोनों में से कोई भी आप नोट कर दो, कोई दोनों सही रहेगा। तो यहाँ पे ई आर का मतलब हो जाएगा अपेक्षिक वैद्युतशीलता। तो आपको तो यहाँ फार्मूला क्या निकल के आएगा, के बराबर या फिर यहाँ पे ई आर बराबर राइट के दोनों सही हो जाएगा। तो एप्सिलॉन आर होगा, सॉरी। तो आपको k इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर इसका ट्रांसपोजिंग कर देंगे, इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपको एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू k।
तो अब दोस्तों यहाँ पर जैसे आपको क्या, जहाँ ई एप्सिलॉन इज इक्वल टू माध्यम की वैद्युतशीलता, जो माध्यम होगा उसकी वैद्युतशीलता, और एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू निर्वात की वैद्युतशीलता, और इसके बाद आपको जाएगा के बराबर परावैद्युतांक। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ के देख उसका रेशियो निकाल लेते हैं, बस आपको ही आ जाएगा। यहाँ पे इसका कोई मात्रक नहीं होता है, अगर कोई आपसे इसका मात्रक पूछता है तो इसका मात्रकहीन है, और अगर कोई इसकी विमा पूछता है तो विमाहीन है। तो आप बताओगे मात्रक अगर कोई पूछता है तो ये कहोगे दोस्तों ये आपका क्या होता है, मात्रकहीन है, मतलब इसका कोई मात्रक नहीं होता है, मात्रकहीन राशि है। और विमा पूछा जाता है तभी आपको क्या बताओगे, विमाहीन, मतलब यहाँ पे इसकी ना तो विमा होती है और ना ही मात्रक होता है, क्योंकि दोनों का जो विमा होगी वही दोनों आपस में मात्रक कट जाएगा और विमा भी आपस में कट जाती है, या ना तो इसका आपको ना तो कोई मात्रक होगा ना तो कोई विमा होगी। तो चलिए दोस्तों इस पर आपको एक क्वेश्चन हम करवा देते हैं। तो क्वेश्चन क्या होगा, जैसे मान लेते हैं माना जल का परावैद्युतांक 81 है, तो उस माध्यम का वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। अगर कोई भी जल ले लेते हैं, जल का परावैद्युतांक 81 रहेगा, तो देखिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं दोस्तों, हम क्या होगा। देखिए आपको क्वेश्चन हमने बोला था यही था ना, तो आपको यहाँ पे बताया गया क्वेश्चन, यदि जल का परावैद्युतांक 81 हो तो माध्यम की वैद्युतशीलता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे दोस्तों परावैद्युतांक को के से नोट कर लेते हैं, के बराबर 81 हो जाएगा, और करा माध्यम की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, और फिर इसके बाद हो जाएगा निर्वात की वैद्युतशीलता एप्सिलॉन नॉट, जो कि इससे पहले आपको इसकी कोई वैल्यू फाइंड करवाई गई थी 8.85 × 10⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है दोस्तों, तो आपके फार्मूला अभी भी आपको रीड करवाया गया है, एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू के, ऊपर जस्ट आपको भी। तो एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू आपको यही होता है, तो इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे इतने की वैल्यू यही है 8.85 × 10⁻12। के का मान दोस्तों आप कितना है, 81 है, तो 81। अब देखिए दोनों का हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको इसमें इतना मिल जाएगा 716.85 × 10⁻12 वही नीचे है। अब देखिए दो अंक दशमलव को हम बाएं तरफ लेके आएंगे, जो दशमलव को बाएं ले जाता है, ले जाया जाता है, जितने अंक खिसक के आते हैं दस घात वाले में उतने हम प्लस जोड़ देते हैं। देखिए दो अंक यहाँ लाए 7.1685 × 10⁻, यहाँ -12, दो अंक किसका है इधर, 10 की 2 जोड़ दिया गया है, तो आपको ये वाला तो यहाँ पे रीड कर दिया गया है, वो आपको यहाँ पे देखिए यही होगा, दोनों घट जाएगा, -12 और +2 घटा देंगे -10 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 7.16 से बड़ा है 5 से ना, तो सबको छोड़ के एक अंक इसमें हम बढ़ा देते हैं, जब बढ़ा देंगे तो यहाँ पे 6 के साथ 7 और 10⁻−10, आपको दोस्तों यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पर इसकी कोई आपको यहाँ पे कोई मात्रक नहीं होता है, तो दोस्तों और आपको इतना ही आंसर आएगा, और ऐसे बहुत ढेर सारे क्वेश्चन अभी करवाए जाएंगे। तो इसी के साथ दोस्तों अगर आपके वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा। तो दोस्तों आज हमारा इसके बाद कल का टॉपिक क्या होगा, न्यूटन के नियम का या कूलाम के नियम का सदिश रूप आपको बताया जाएगा, वो भी बेहतरीन तरीके से एकदम नए लुक के साथ। दोस्तों धन्यवाद।